या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को शारदीय नवरात्रि कब से आरंभ हो रहा है, उसकी शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना, पूजा विधि, महत्व के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं। हर साल पितृपक्ष समाप्त होने के बाद शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि 9 दिनों का पर्व है जो माँ दुर्गा को समर्पित है। इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इन नवरात्रियों एवं 10 दिनों में देवी दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न रूपों की विधिवत आराधना की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे दशहरा कहते हैं। इस साल की शारदीय नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर पूजा की शुरुआत होगी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ सितंबर 22, 2024 को 1:23 पर होगा तथा प्रतिपदा तिथि का समापन सितंबर 23 को 2:55 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर 2025 को है। इस दिन कलश स्थापना की जाएगी। घट स्थापना की मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घट स्थापना की मुहूर्त है 6:09 से 8:06 तक। अवधि रहेगा 1 घंटा 56 मिनट। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से 12:38 तक। अवधि रहेगा 49 मिनट। अब आइए जानते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर को साफ करें। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। माता को अक्षत, लाल चंदन, चुंदरी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अब आइए जानते हैं घट स्थापना के बारे में तथा कथा के बारे में। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि घट स्थापना के नियम के बारे में। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह स्नान करने के बाद विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें और देसी घी जलाकर माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करें। व्रत का संकल्प ले। धार्मिक मान्यता के अनुसार घट स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साधक पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। एक बात का खास ध्यान रखें कि घट स्थापना के लिए तांबे, चांदी या फिर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद गरीब लोगों या मंदिर में श्रद्धा अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अब आइए जानते हैं घट स्थापना के दौरान कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। घट स्थापना करते समय किसी के बारे में गलत न सोचें। किसी से वाद विवाद न करें। भूल कर भी काले रंग के कपड़े न पहनें। घर और मंदिर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर शारदीय नवरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। जगत जननी माँ दुर्गे की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया।
अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया। अब आइए जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और वह क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातें को साहस से स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वार पिछले जन्म में की गई उसके पूर्ण प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली कि हे कन्या, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उससे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म की तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। अब आइए जानते हैं तीसरी कथा के बारे में। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान वह समस्त वानर सेना द्वारा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण कर प्राप्त किया। इस तरह नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि की कथा समाप्त हुआ। बोलो जगत जननी माँ दुर्गे की जय। अगर आप सबकी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।